नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप लोग। पिछले दिन मैंने आपको दिखाया था कि मेरा जो पीसी सेटअप है वो क्या है। उसमें से एक कंपोनेंट है वो है Ryzen 7 2700X। मैं आज इस वीडियो में इस प्रोसेसर का अनबॉक्सिंग और उसे कैसे फिट करते हैं और उसके जो CPU फैन उसे भी कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। अगर आप गैजेट वर्ल्ड चैनल पे नए हैं और ऐसी अनबॉक्सिंग वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अनबॉक्सिंग करते करते मैं इस प्रोसेसर के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसका नाम है Ryzen 7 2700X, एक 12 नैनोमीटर प्रोसेसर है। इसका बेस स्पीड है 3.7 गीगाहर्ट्ज़, लेकिन आप इसे ओवरक्लॉक करते हैं तो इसका स्पीड होगा 4.3 गीगाहर्ट्ज़। ये 105 वाट पर काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं Ryzen 7 का प्रोसेसर ये छोटे से डिब्बे में ही रहता है। सारे पेपर वर्क्स और इसके साथ फैन आता है। इंटेल का मुझे एक चीज़ बहुत ही बुरा लगता है, उसके साथ कोई भी फैन नहीं आता। देखिए Ryzen 7 का RGB फैन, पीछे जो ये सफ़ेद सा चीज़ दिख रहा है ये आके थर्मल पेस्ट है। इसीलिए अगर कोई Ryzen के प्रोसेसर इस्तेमाल करना चाहता है तो कोई भी थर्मल पेस्ट अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं। और इसके साथ ये जो अलग अलग प्लग सब तो दिख रहा है या फिर RGB और पावर पोर्ट है। तो आप देखिए प्रोसेसर को कैसे इंस्टॉल करते हैं। मदरबोर्ड के अंदर ये जो स्क्वायर एरिया है, जैसे आपके एग्जाम पेपर में होता था जो बोर्ड था, बोर्ड के ऊपर छोटा सा क्लिप होता था, बिल्कुल वैसे क्लिप को पहले ऊपर कीजिए, फिर प्रोसेसर को हाथ में लीजिए। एक चीज़ याद रखना, प्रोसेसर के सामने जो गोल्डन छोटे छोटे पिन्स है इसे कभी भी टच नहीं करने का, क्योंकि अगर कोई भी पिन्स टूट जाए तो पूरा प्रोसेसर बेकार हो सकता है। अब देखिए प्रोसेसर के इधर ये जो छोटा सा गोल्डन कलर का ट्राइंगल दिख रहा है, मैंने यहाँ पर रेड साइन भी दिया है। मदरबोर्ड में भी आपको एक छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा, उसके सामने सफेद कलर दिखेगा। देखिए तो हमारा जो काम वो होगा प्रोसेसर के इस ट्रायंगल को मदरबोर्ड स्लॉट के उस छोटे से ट्रायंगल के साथ एक समान करना। इसके लिए कोई भी प्रेशर नहीं, बस उस पोजीशन के साथ अलाइन करके प्रोसेसर को धीरे से रख दीजिए। देखिए फिट हो गया। जैसे ही हो जाता है वो जो क्लिप उसे फिर से बंद कर दीजिए। कोई भी जोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आसानी से होगा। तो फैन लगाने से पहले हमें पोर्ट लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर USB लिखा है, मतलब फैन के अंदर बस आपको 2 पोर्ट ही मिलेगा। जो छोटा वाला है वो छोटे वाले पोर्ट में और जो मीडियम वाला है वो मीडियम वाले पोर्ट में। यहाँ पर आप कभी भी खो नहीं सकते, क्योंकि जिस पोर्ट के लिए जो प्लग है आपको वहां पर ही डालना होगा। तो यहाँ पर प्लग लगाने का काम कंप्लीट हुआ। तो प्रोसेसर फैन के अंदर जो थर्मल पेस्ट है स्क्वायर शेप का, वो थर्मल पेस्ट एग्जैक्टली इस प्रोसेसर के ऊपर होना चाहिए, मतलब प्रोसेसर के पीछे के ऊपर। तो इसीलिए एकदम ध्यान से उस जगह के ऊपर रख दीजिए, एकदम ध्यान से करने का, क्योंकि नीचे जो थर्मल पेस्ट मतलब जो ग्लू है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आप रख देंगे उसके बाद 2 छोटे क्लिप दिखेगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मेरा उंगली है, देखिए ये जो गोल्डन कलर का क्लिप, एक गोल्डन कलर के क्लिप को मदरबोर्ड के दोनों हिस्से पर 2 छोटा प्लास्टिक का टुकड़ा मिलेगा, मतलब वो एकदम मदरबोर्ड के साथ पूरा फिटिंग से उसके साथ बस जोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, कभी भी वो जो फैन वो प्रोसेसर से निकलेगा नहीं, मतलब एक सेकेंड प्रोटेक्शन के लिए। ये जो क्लिप है दोनों हिस्से पर है, राइट और लेफ्ट, ऐसे हमें उस प्लग को लगाना है। यहाँ पर छोटा सा एक प्लास्टिक का नॉब है जिसका काम है फैन को और भी अच्छे तरीके से वहां पर फिटिंग्स करना। तो इस नॉब को आप सीधा कर दीजिए। तो अब हमें बाकी के प्लग्स देना होगा। देखिए हमें पहले लगाना होगा CPU फैन, मतलब CPU के जो फैन वो तो घूमेगा, मतलब उसमें तो करंट आएगा। इसके लिए देखिए मदरबोर्ड में पूरा लिखा ही है CPU फैन, देखा CPU फैन की इस पोर्ट में CPU फैन को डाल दीजिए। और देखिए एक 7 पिन पोर्ट है, तो हमें मदरबोर्ड में ढूंढना पड़ेगा कि 7 पिन पोर्ट कहां पर है। कोई जबरदस्ती नहीं, बस धीरे से प्रेस कीजिए। ये प्रोसेसर फैन का RGB पोर्ट है, इसीलिए RGB पोर्ट में ही लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोसेसर और उसके फैन को इंस्टॉल करना कोई बड़ी बात नहीं।
मदरबोर्ड में हर एक जगह पर ऐसे पॉइंटिंग किया हुआ है, मतलब आप खो नहीं सकते। अगर आप ध्यान से देख देख कर करेंगे तो हर एक जगह पर परफेक्ट प्लग ही आप लगाएंगे। तो आप देखिए ये सब कुछ असेंबल करने के बाद सीपीयू फैन आखिरकार कैसा दिखता है। तो यही है Ryzen 7 2700X RGB फैन और प्रोसेसर। तो उम्मीद है आज का वीडियो को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपके जो भी विचार इस वीडियो के बारे में वो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।